जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर एवं ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर का मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग के स्वरूप है, जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। इस मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य सलिला गोदावरी नदी निकलती है। जैसा कि उत्तर में पाप नाशिनी गंगा का महत्व है, इतना उतना ही दक्षिण में गोदावरी नदी का है। जिस तरह गंगा का अवतरण भगीरथ ऋषि ने किया था, ऐसे ही ऋषि गौतम ने तपस्या करके गोदावरी को अवतरण किया, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और खास बात यह है कि यह ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिसे त्रिदेव माने जाते हैं। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट भी रखा गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की इमारत सिंधु और आर्य शैली में बनाई गई है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आग के समान दिखाई देता है, जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखें तो इसके भीतर 1 इंच के 3 शिवलिंग हैं। इनको त्रिदेव का अवतरण माना जाता है। इस मंदिर में काल सर्प दोष की शांति वैदिक पंडितों के द्वारा करवाई जाती है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए, तब उस समय में काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम को तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी से नाराज हो गई। उन सभी पत्नियों ने अपने पतियों को गौतम ऋषि को अपमान करने के लिए प्रेरित किया। इन ब्राह्मणों ने तपस्या करके भगवान गणेश को प्रसन्न किया और वरदान में कहा कि गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने दुर्बल गाय का रूप धारण किया और उनके खेत में जाकर फसल खाने लगे। तब गौतम ऋषि यह देखकर तिनकों के मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तृण के सर्प से गौ जमीन पर गिर गई और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए ब्राह्मण बाहर आकर ऋषि गौतम को बोले कि आपने गौ हत्या का पाप किया है और उनको अपमानित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों को प्रायश्चित के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी पर 100 बार घूमो, तभी तुम्हारी सिद्धि होगी। यदि यह न कर पाए तो गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके पुनः 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारे पाप नाश होंगे। इस प्रकार कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि मुझ पर गौ हत्या का पाप है, मुझे मुक्त करो। भगवान शिव ने कहा, तुम सर्वदा निष्पाप
हो, तुम पर छल पूर्वक गौ हत्या का पाप लगाया था। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारा आश्रम के ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा, उनके कारण मुझे आपके दर्शन हुए, इसलिए प्रभु आप उनको क्षमा करें। गौतम ऋषि अनुमोदन करते भगवान शिव को सदा यही निवास करने की प्रार्थना की। तभी भगवान शिव गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भाविक भक्तगण की भीड़ लगी रहती है। भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पाप कर्मों से मुक्ति एवं पवित्र हो जाते हैं। बोलो श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।